पंडित ही टीचर थे, वही पढ़ाते थे। हमारे घर प्रोग्राम आ रहा है ना, वो माहौल क्या है आपने तो सब देखा उसमें। हाँ, मैं सब जिलों माहौल क्या है तो आपका तो देख ही रहे हैं हम सब कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो घटना घटी और अब आप लोग यहाँ आए, इस 89 से लेके 90 से लेके 2024 तक, इन 34 वर्षों में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी फैसला जिसको कहा गया बीजेपी की तरफ से सरकार, वो धारा 370 हटाना है। और 34 सालों में जो हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था। उस डिसीजन के बाद जो उम्मीद आप लोगों को जगी थी और आज 5 साल बीतने के बाद वो उम्मीदें अभी जिंदा हैं कि नहीं, ये मैं जानने। एज इट इज जो 5 साल पहले था, 5 साल के बाद वही है। वी आर सेलिंग इन सेम बोर्ड। लेकिन हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो हमें आश्वासन दिया गया था। लेकिन सरकार में बैठे लोग, बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि कश्मीर का 2 फैमिलीज की वजह से, 2 पार्टीज की वजह से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसे जो मेन स्ट्रीम में जाना चाहिए था, वो टेररिज्म की वजह से या उन पार्टियों की वजह से मेन स्ट्रीम या उस तरह से विकास की धारा वहाँ नहीं बही। एक बार बह जाएगी और एक बार जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर बाद में रिहैबिलिटेशन के लिए रास्ता बन सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने शायद खबर पढ़ी होगी कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में, कई गांवों में स्कूल खोल के शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर देके नक्सलवाद को समाप्त कर दिया गया। जो काम बंदूक से नहीं हुआ वो काम इस रास्ते से हो गया। आपको लगता है कि उम्मीद अभी? देखिए, कश्मीरी मुस्लिम को अगर उसको कहीं सिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देता है, उसको वहाँ से कश्मीर से यहाँ लाते हैं, उनको सब मिलता है। लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई सिलेक्ट होता ना वहाँ कश्मीरी मुस्लिम, उसको प्रायोरिटी मिलेगी, वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, उसको फ्री एजुकेशन। कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं है। फ्री राशन नहीं, राशन जो राशन छोड़ो, सीट उसको मिलती है, सब कुछ। आप देखो कितने डॉक्टर है यहाँ कश्मीरी मुस्लिम। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमने क्या करा। रंजन जी तो रंजन जाते हैं हर एक जगह, लेकिन बिना जर्नलिज्म के मैं एक्सट्रीम एलओसी टीटवाल तक गया हूँ। टीटवाल में वहाँ लगभग 50-60 फैमिलीज है। एजुकेशन उनका फ्री, राशन फ्री, पैसा 12,000 रुपये पर मंथ हर फैमिली, चाहे उसमें फैमिली में 1 आदमी हो या 10 आदमी हो। उनका मेडिकल फ्री, वहाँ से एयरलिफ्ट करके उसको लेके जाते हैं। आयुष्मान नहीं चलता। मैं 89 का इस वक्त हूँ, आयुष्मान नहीं चलता है। बीमार होता हूँ, आयुष्मान नहीं चलता है, बना हुआ है, नहीं चलता है। हमारे बच्चे दर है, हमें से क्या, बच्चों ने नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम। इंश्योरेंस के 5 कहता है इंश्योरेंस करो, 5,000 रुपये उन्होंने लिया, बैंक में भर दिया, खाया वो भी नहीं वापस वो भी वापस नहीं आया, ना इंश्योरेंस ना कुछ नहीं, क्या करे। सारा स्कैंडल। 89 मेरी एज है, क्या करूँगा। बच्चा प्राइवेट करता है जॉब, अब से करके पढ़ाया उसको, प्राइवेट जॉब करता है, क्या करूँगा। आप कहाँ से आए थे अंकल? मैं श्रीनगर से, रहनावारी से। मैं रहनावारी से। श्रीनगर रहना। हमारे घर में एक बड़ा मकान बना था, वहाँ पर बीजेपी की मीटिंग होती है। ये देखो, ये उस वक्त मैं छोटा था, मैं बीजेपी की लड़ाई की। 89 से पुरानी बातें हैं ये बीजेपी की। फोकस कर लीजिए, वहाँ पे आरएसएस। मैं वहाँ पर नंबर था झंडा लेकर। जब 47 हुआ था तो लोगों ने वो फ्री, मगर मुझे नहीं दिया, फ्री राइट पर कुछ नहीं दिया। देखिए, बीजेपी के ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने हाथ पे ये कमल का फूल, ये 1970 में बनाया हुआ है। 1970 में 70 में तो कमल का फूल था ही नहीं चुनाव नहीं, 80 में वाला जो था वहाँ पे। मेरी बात सुनो, मैं 1947 से पहले की बात मैं कह रहा हूँ। 47 से पहले हमारे घर में आरएसएस का कैंप होता था। आरएसएस का कैंप होता था। तो फिर बाद में हम चले जाए, फिर लड़ाई हो गई। तो 370 खत्म होने का कभी आप सोचे थे क्या? हमें पता क्या है 370 क्या है, हमें पता नहीं है। की बात है ये हमें पता नहीं है 370 क्या है। ये अब सुनाया 370। हमने कहा चलो खुशी मनाएंगे, 370 मनाएंगे, हट गया।
तो वहाँ से वो कारखाने आएंगे, वहाँ से इधर लोगों को रोजगार मिलेगा। कहाँ है? कौन सा रोजगार है? बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, पढ़े लिखकर दर बदर है। ये तो हमें उम्मीद है, हम भी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं मोदी साहब हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जो उन दिनों 27 मेरी बात सुनो, मैं अडवाणी से भी बहुत पहले मिला हूँ, इसके बारे में अडवाणी से मेरी शादी थी बच्चे की, अडवाणी ने मुझे 1000 रुपये भेजा था, अडवाणी ने शगुन के तौर पर। ये मैं उस वक़्त उधर बल्लभगढ़ में किराए पर रहता था। मगर सवाल ये है, मैंने कहा मोदी साहब आए, मोदी साहब में मैं गया उधर, क्या बोलते हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर जिस वक्त था उस वक्त मैं गया वहाँ गुजरात में भी, उससे मिला, वहाँ लेक्चर हो रहा था, उससे भी मिला। वो कहा था कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। मगर वही है, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, आज तक कोई फिक्र नहीं है। अभी आपने एक बात की, एक मिनट, आप रह गए